हमारे पास एक डिफरेंट टॉपिक है और इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर किसी की भी जो करियर होती है स्पेशली इन स्टडीज़, ओके, बाय यूजिंग योर ब्रेन, अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, और अब अगर मैट्रिकुलेशन आपने फिनिश किया है, उसके बाद आपने अगर इंटरमीडिएट फिनिश किया है, तो फिर इंटरमीडिएट के बाद आपको करना क्या है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं कि उनको करना क्या है, तो कौन सा डिपार्टमेंट लें और किस में जाना है, क्या करना है, कौन से में किस में क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के चलते क्या है कि इंटरेस्ट किसी और चीज़ में रहती है, और फिर वो लोग डिस्कस किसी और चीज़ की करते रहते हैं, और एडमिशन किसी और चीज़ में ले लेते हैं, किसी और डिग्री में ले लेते हैं, या फिर तो उनको कुछ और पसंद होता है और कहीं वो और चले जाते हैं। बाद में फिर उनको पता चलता है कि ऐसा इसमें बढ़िया था और ये मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन हम इसमें आ गए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं परफेक्ट सा वीडियो बना दूं, और बहुत सारे लोग का डिमांड भी था, मेरे बहुत सारे जूनियर्स का भी कहना था, और कमेंट में भी मैंने बहुत सारे लोग को देखा था कि सारे लोग को कहना था कि आप एक स्मॉल सा वीडियो बनाओ जो कि परफेक्ट हो, कि इंटरमीडिएट के बाद हम लोगों को क्या करनी चाहिए और किस में क्या डिमांड होती है। तो सबसे पहले तो अगर आप इंटरमीडिएट कर ली हो तो उसमें दो ही होती है। अगर स्पेशली इंटरमीडिएट में अगर आपका साइंस है तो साइंस के बाद क्या होता है, मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपने कॉमर्स कर लिया और फिर आर्ट्स कर लिया तो उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा। तो साइंस में क्या होती है कि अगर आपने साइंस कर लिया, साइंस से अगर दो चीज़ उसमें दो होती है कि या फिर तो आप बायोलॉजी से ले लो, या फिर तो आप मैथ से ले लो, या दोनों से ले लो। तो अगर आपका मैथ्स है आपका इंटरमीडिएट में, तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, ओके। और बायो है तो मेडिकल में जा सकते हो, ऐसा सबके ब्रेन में पहले से रहता है, ओके। लेकिन कुछ है जो कि कॉमन है, जिसे आप मैथ में भी, मैथ से भी हो सकता है और आपका बायो से भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि ये जो इंजीनियरिंग होती है जिसमें आपका मैथ अगर रहेगा, सो इसकी जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि 4 ईयर का है। ये फर्स्ट की आप इंजीनियरिंग कर सकते हो जिसमें 4 ईयर का है, इसका ड्यूरेशन जो है वो कोर्स का। एंड देन किसे बीई और बीटेक भी लोग कहते हैं, बहुत सारे प्लेसेस में बीई होती है, बहुत सारे प्लेसेस में बीटेक होती है, ओके। इसमें जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है कि आपको इसमें क्या होना पड़ेगा, उसके बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो इसमें एमपीसी मीन्स कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तीनों अगर आपका है सब्जेक्ट में तो आप आराम से इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस आती है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बिलो में है क्या कि एंट्रेंस कौन कौन सी होती है, ओके। तो एंट्रेंस आप देख सकते हो IIT, AIEEE, ओके। और भी बहुत सारे एंट्रेंस हैं जो कि किसी स्टेट का स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है उसका। एंड देन बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर तो प्राइवेट जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी भी अपनी एग्ज़ाम होती है, ओके। एंड देन क्या आप देख सकते हो कि बहुत सारे ब्रांचेस हैं इसमें। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो CSC, ITC, EEE, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, क्रैमिक एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ओके। तो इन सारी चीज़ों में ये सब के ब्रांच है जो कि इसमें आप जा सकते हो इंजीनियरिंग करने के बाद, ओके। फिर जो नेक्स्ट आता है वो मेडिकल आता है, ओके। अब मेडिकल में क्या है, इसका जो एलिजिबिलिटी है वो बाईपीसी है। बाईपीसी दैट मीन्स कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें बायोलॉजी होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, एंड देन केमिस्ट्री, ओके। तो बहुत सारे लोग इसे बाईपीसी बोलते हैं, बहुत सारे प्लेसेस में लोग इसे PCB बोलते हैं, ओके। तो इसमें बाईपीसी यहाँ पे मेंशन है, उसमें आती है। तो इसमें अगर मेडिसिन है, जैसे कि अगर आप MBBS करना चाहते हो, या फिर तो और भी बहुत सारी इसमें है, तो इसमें अगर ये सब करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ सबका जो टाइम लिमिट है, जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग है, ओके। बट यहाँ पे 5 ईयर्स लिखा हुआ है, ओके। सो डोंट एज्यूम फॉर एवरी कोर्सेज इट, ओके। तो अब क्या है कि आप आराम से ये सब जो मेडिसिन वाली जो जितने सारे ब्रांचेस है वो कर सकते हो। कैसे, अगर आपका बाईपीसी रहेगा तो इसमें साथ जाता है जैसे MBBS हो गया, BUMS हो गया, BHMS, BAMS, ओके। उसके बाद BNYS, एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, BDS बोलते हैं, BVC वेटनरी बोलते हैं, ओके। BPT फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये सब आ जाते हैं। एंड देन आते हैं फिर एलाइड हेल्थ साइंसेस, ओके। जिसमें आ जाते हैं, देखो आप जैसे B फार्मा हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, BOT ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSc एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, BSc कार्डियक टेक, ओके, टेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल लैब टेक्नीशियन, BSc रेडियोथेरेपी। तो इन सारी चीज़ सबके सभी एलाइड हेल्थ साइंसेस में आ जाते हैं, ओके। एंड देन क्या आते हैं, पैरामेडिकल, ओके। ये सब के सब मेडिकल में आ रहे हैं।
पैरामेडिकल जिसमें आता है डायलिसिस टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ओके, तो ये सब के सब कोर्सेज आप कर सकते हो जब आपका बायोलॉजी रहेगा। ओके, एंड देन की बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो बी फार्मा लिखा हुआ है, तो इसमें मैथ बायोलॉजी दोनों आदमी आ सकते हैं। ओके, मतलब दोनों के जो स्टूडेंट हैं उसमें यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ कुछ कोर्सेज हैं जो कि कॉमन है दोनों बायो, अगर कोई किसी का मैथ्स है और बायो है तो दोनों के दोनों इधर वन दे कैन टेक द एडमिशन। ओके, ऐसा। नेक्स्ट आ जाती है 3 ईयर कोर्सेज। तो उसमें से बहुत सारे जो डिग्री आ जाते हैं 3 ईयर में, जैसे कि आप जानते हो कि आप आराम से बीएससी कर सकते हो। ओके, उसके बाद बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, अदर डिग्रीज जैसे एलएलबी कर सकते हो आप। तो ये सब के सब 3 ईयर्स वाली जो कोर्सेज है, देखो आप आराम से यहाँ देख सकते हो, ये सब है ना। उसके बाद है कि हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टीचिंग की। ओके, तो अब क्या है, टीचिंग में अगर आप करना चाहते हो तो आपने इंटरमीडिएट अगर कर लिया तो उसके बाद फिर आप डीएडी कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे कि आप अगर ग्रेजुएट हो गए तो बीएड कर सकते हो। ओके, तो ये सब उसमें आ जाती है ना। और अगर सपोजेट आपने कोई और भी जो एडिशनली है, जैसे कि आप अगर आपने एनडीए कर लिया, ओके, उसमें फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हो आप। फिर उसमें जो क्या क्या है वो सब आप आराम से जो है वो भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, एंड देन कि आप किसी अच्छे जॉब के लिए जा सकते हो। ओके, एंड देन आती है अदर्स में। अदर्स में क्या होती है, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज और भी होती है, जैसे किसी को ये कि साइंस उसने कर लिया लेकिन उसके बाद उसको इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, या फिर तो फॉरेन लैंग्वेज सीखेगा, उसके बाद फायर सेफ्टी में जाएगा, जर्नलिज्म में जाएगा, होम साइंसेज एंड टूरिज्म में जाएगा, होटल मैनेजमेंट में जाएगा, या फिर तो रूरल डेवलपमेंट उसमें जाएगा, डिज़ाइनिंग में जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर, ज्वेलरी, फिल्म शूटिंग या फिल्म मेकिंग की बात है उसमें जाएगा, या फिर तो सर डायरेक्शन में जो डायरेक्टर बनेगा वो, या फिर तो स्क्रीन राइटिंग, बहुत सारे सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, एक्शन उसमें जा सकता है। और अगर उससे और भी कुछ है तो फिर उसमें मैनेजमेंट में, जैसे फिनांस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये सब सारी कोर्सेज आती है। तो ये सब के सब अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, ओके, आफ्टर इंटरमीडिएट